सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम उदय कुमार सिंह उर्फ उदय सिंह कुशवाहा। सर ये बताइएगा सर कि आप बहुत पहले से भी देखते आ रहे हैं सर, लंबा आपके पास अनुभव है सर, क्योंकि राजनीति में आए हैं सर तो पहले से ही होंगे, जाहिर सी बात है। जी तो सर मैं 2011 में भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था। तो मतलब लेडी सीट था, तो उसमें भी जीत दर्ज किया था। और राजनीति में मैं शुरू से ही सक्रिय हूँ। जैसे मैं पेशा से LIC अभी करता भी हूँ और पब्लिक से मेरा बहुत गहरा लगाव है और जनता की सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जहाँ तक समस्या की बात है, तो आज गोदिया पंचायत की जनता मुझे सरपंच पद से जिताया है। तो आप गोदिया पंचायत की जनता से पूछ लीजिएगा सर, मैं डोर टू डोर जा कर के सेवा देता हूँ, घर टू घर। मतलब किसी के भी कोई समस्या, खाली वो कॉल कर देता है तो तुरंत मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसका समस्या को हल करने का काम करता हूँ। और अगर विशेष कोई ऐसा केस आ गया तो भाई कचहरी में फिर बुलाते हैं, कचहरी लगाते हैं। कचहरी में बहुत सारे सदस्य हैं, हमारे उप सरपंच हैं, पंच हैं, हमारे न्याय मित्र हैं। फिर कोई वैसा गहरी समस्या होता है, ज़मीनी विवाद होता है या और भी किसी तरह का कोई गहरी समस्या होता है, तो हम लोग सबको मिल बैठ करके समस्या का हल निकाल लेते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना पंचायत का केस अपना पंचायत में ही निपटा देते हैं। थाना पर जाना मजबूरी है हम लोग को, इंजोरी वगैरह का तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो भी ऐसे छोटा मोटा नॉर्मल केस जो होता है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पंचायत में ही निपटा दूँ। और इस बात का जनता भी गवाह है, आप जाकर पूछ सकते हैं जनता से कि इनका सेवा कैसा है। जनता सब जानती है गोदिया पंचायत के हमारे लिए उदय जी कैसा आदमी है। किसी के भी समस्या, जैसा भी समस्या हमसे जितना बनता है, मैं पूरी से प्रयास करता हूँ कि उसका समस्या को हल करें, और हल करते ही हैं करीब करीब। और क्या जानना चाहते हैं? पूछ रहे हैं सर, 2011 में बताए थे सर। 2011 में पंचायत समिति के महिला पोस्ट आया था। सर इतना लंबा अनुभव है सर, अभी तक लगातार आप बने हुए हैं सर, और जनता से काफ़ी गहरा रिलेशन है सर, गरीबों के जनता के आप दुख दर्द को आप समझ रहे हैं। लगाव ये जी लगाव है सर। ये बताइएगा सर कि और क्या ऐसा कमी आप महसूस कर रहे हैं सर कि गरीब को सर वो दुख दर्द से हद तक गरीबी से बाहर निकाला जाए सर। आप एक माननीय पद पर हैं सर, क्या उसके लिए सर क्या ठोस कदम उठा पा रहे हैं अभी तक सर? क्योंकि आप लगातार लगे हुए हैं सर, आप बहुत गहराई से उसका दुख और दर्द को आप समझ रहे हैं सर। देखिए, गरीबी से क्या उसमें बीच में एक सर उनका क्या बेरोजगारी आ रहा है सर, उसके पल्ले पड़ रहा है सर? ये बताइएगा सर। देखिए, काम करने वालों को कोई कमी नहीं होती, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है। क्योंकि जनता, एक विधायक को भी जनता चुनता, आपको भी एक जनता चुनता है सर। जी जी। लेकिन विधायक तो वहीं जहां मिल रहा है, यहाँ नीचे वाला पोस्ट को क्रश किया जा रहा है सर। वही क्या हिसाब से पैसा नहीं है, वेतन नहीं है, तो आदमी देखिए पूर्ण रूप से तबे मन से काम करेगा या जनता के हित में काम करेगा, उसको भी पेट भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही और बात। उसका पेट नहीं भरेगा। देखिए, आजकल प्रतिनिधि लोग कहता है कि मुखिया जी इतना लूट लेती है, इतना प्रेशर को फिर हम सह कैसे पाएंगे? लूट लेती तो फलाना कर लेती तो ढकाना कर लेती। आम जनता उतना शिक्षित है नहीं, अंगुली कुछ उठाने बोल के में, निकल जाता हाँ है। अंगुली उठाने में जरा सा भी हिचकता नहीं है, हिचकता नहीं। तुरंत अंगुली उठा देता है, धाक से। होता है परेशान। सर बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं सर? बिहार सरकार से तो मैं ही मांग कर, या तो सरकार कितना को नौकरी देगा? इतना बड़ा जनसंख्या है तो सबको तो नौकरी दे नहीं सकता है सरकार। लेकिन सवाल यह है कि अपने अंदर स्किल पैदा करने की जरूरत है। अपने अंदर जो है कुछ न कुछ वैसा काम करने की जरूरत है कि हम कुछ कर सकें। अब आदमी सब सरकार के भरोसे छोड़ दीजिएगा तो हमको समझ से नौकरी पाना मुश्किल है। और पढ़ाई लिखाई भी आजकल के बच्चे ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मोबाइल में व्यस्त हैं। नई पीढ़ी जो है ना, मोबाइल में व्यस्त हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग आजकल नशा के पीछे भी ज़्यादा ये हो रहे हैं, अग्रसारित हो रहे हैं। तो हम तो लोगों को बहुत समझाते हैं कि बाबू जीवन बर्बाद हो जाएगा, पढ़ो,
और मोबाइल मैंने सब कुछ, ये ऐसा नहीं है कि मोबाइल ही सब कुछ है। दिन रात मोबाइल में लगे रहते हो, उससे अच्छा है कुछ काम सीखो, कुछ काम करो। कुछ करना चाहिए ना आदमी के। आदमी घर में जन्म लिया है तो मेहनत करना सीखो ना, कुछ स्किल सीखो, कुछ वैसा कलाकारी सीखो कि जिससे मेरा जीवन यापन हो सके, है ना। अब सरकार को सब कुछ तो सरकार पर छोड़ दोगे तो हमको नहीं लगता है कि सरकार सब कुछ पूरा कर पाएगा। अपने तो कुछ करना होगा भैया, इसलिए अपना स्किल बनाइए कि हमको कुछ करना है। सर ये बताइएगा सर कि आज सर लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी या स्मार्ट पंचायत। आप सरपंच है सर। सरपंच के मतलब होता है सर कि लोगों को पंचित करना, सब प्रकार से उसको पंच कर, यानी कि उसमें से जो विकार हो विकार को निकाल लेना सर। जो विकार जब आपको नज़र आ रहा है सर, तो आप लोगों को सर दिमाग को स्मार्ट सर बनाने के लिए किस हाँ कौन वैसा ठोस कार्यक्रम कदम? आयोजित करने की जरूरत है। और ऐसा लोगों हम लोग तो बीच बीच काम होता है। जागरूक करने के लिए हाँ, सर लोग को जागरूक दिमाग स्मार्ट करने का आपका काम है सर। कैसे दिमाग, किस तरीका से सर आप उसको जागरूक करिएगा, स्मार्ट दिमाग मोबाइल का बनाइएगा सहयोग सर? ले, हम भी नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल का सहयोग नहीं दीजिए। मोबाइल आपको आजकल हाईटेक जमाना हो गया है तो मोबाइल का सहयोग ले, लेकिन आप अपने मोबाइल, लेकिन सर हमको लग रहा है ऐसा समझ से सर कि मोबाइल अधिक स्मार्ट नहीं बना पाएगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि खाली मोबाइल स्मार्टनेस नहीं बना पाएगा बना सर, पाएगा। कभी नहीं। आपको अपने स्किल तैयार करना होगा जी। कि हमको क्या करना है। इसके बनाने वाला भले वो स्मार्ट बन गया, लेकिन इधर लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे। अरे वो तो भाई अरबों का मालिक हो गया आज, सारा चीज बनाने वाला, इसका बेचने वाला भले स्मार्ट हो गया, लेकिन लोग स्मार्ट नहीं हो पाएंगे लोग सर। स्मार्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे पागल है खाली। वो आगे नहीं देख रहे हैं कि हमको इससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमको क्या करना है। क्योंकि अगर एक केस होता है तो दौड़े दौड़े सरपंच साहब के पास आते हैं, सरपंच साहब ई हो गया, सरपंच साहब मेरे पास घर में पैसा अभी नहीं। तुरंत वो मई से फोन किए थे जी। कि याद पड़ गया आप आ गए तो। हमारी हमारी पत्नी जो है फोन किया था मई से। हमारी पत्नी जो है हमारी माँ को मार के कपार फाड़ दिया है और सवेरे उठ के भाग गई। क्या रे भाई, तुम्हारी पत्नी है। ये सब छोटा कारण सर आप क्या देखते हैं इसके पीछे के पर्दे के पीछे क्या आप देखते हैं कारण सर की? जैसे पैसा, बेरोजगारी सर, बेरोजगारी ऐसा नहीं है, गुस्सा आता है, काम कर जाता है। भैया तो पैसा कमाने का प्रयास करोगे ना कि अब लड़ाई करने से समस्या हल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उनके पास करनी है तो शिक्षा नहीं है सर। शिक्षा भी नहीं है, आप शिक्षित भी हो, काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप पढ़ लिख लिए, सोच रहे कि हम छोटा मोटा काम कर